अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साद शाना और आज हम मौजूद है बहरिया यूनिवर्सिटी में, जहां पे बहरिया यूनिवर्सिटी के मीडिया स्टडीज़ के फर्स्ट एमएस बैच की आज प्रोजेक्ट डिस्प्लेइंग है। यहाँ पे फ्यूचर रिसर्चर्स, फ्यूचर एक्सपर्ट्स ऑफ मीडिया स्टडीज़ अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं और यहाँ पे खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हैं बहरिया यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर इस्लामाबाद कैंपस। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मीडिया स्टडीज़ के स्टूडेंट्स ने सोसाइटी के तमाम एलिमेंट्स को कवर किया है और अपने प्रोजेक्ट्स में उनको डिपिक्ट किया है ताकि वो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए और उन लोगों के लिए कि जो उनको ज़रूरत है उनके लिए कुछ काम कर सकें। मेरा टॉपिक ख़वातीन के हवाले से है कि साइबर बुलिंग इश्यूज़ जो उनके साथ होते हैं सोशल मीडिया पे, उसका वो उन पे आउटकम क्या आता है, वो एक्सपीरियंस क्या करती हैं इस चीज़ को। बेसिकली मैंने इस्लामाबाद और रावलपिंडी की ख़वातीन को फोकस किया था, यानी कि 18 से लेकर 22 एज तक की जो ख़वातीन है वो सबसे ज़्यादा बुली हो रही हैं थ्रू इंस्टाग्राम बिकॉज ऑफ देयर 6 to 7 hours a day यूजेज ऑफ दैट साइट्स। मेरा टॉपिक बेस करता है ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर कि कौन से फैक्टर्स हैं जो यूथ को फोर्स करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। तो इसका बेसिकली जो फ़ायदा है वो कंपनीज़ के लिए ये है कि जब वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उनको एडवर्टाइज़ करने के लिए पता होगा कि कौन से फैक्टर्स को यूज़ करके उन्होंने एडवर्टाइज़ करना है। बेसिकली मैं देखना चाह रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वो इस कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह पोर्ट्रे करते हैं, अपने किस तरह फ्रेम करके दिखाते हैं ऑडियंस को। इसमें कुछ जो मैंने स्टडी की है उसके बाद जो देख रहा था मैं इंडियन न्यूज़पेपर में इस स्टडी को इस तरह पोर्ट्रे किया जाता था जैसे ये पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट है और कन्फ्लिक्ट पाकिस्तान की वजह से ज़्यादा है, पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तानी मिलिट्री जो है इसमें इन्वॉल्व्ड है। इसी तरह जब हम पाकिस्तानी न्यूज़ को फोकस कर रहे थे तो उसमें भी इसी तरह की चीज़ें देखी जाती थी कि उसको ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कहा तो जाता था, लेकिन इसके अंदर इंडियन जो है वो इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं और उनका पर्सनल एजेंडा है इसके ऊपर। इसको प्रॉक्सी वॉर से भी कंसीडर किया जाता है। बेसिकली मेरा जो स्टडी है वो 4 हॉलीवुड सेलेक्टेड क्राइम फिल्म्स उनका डिस्कोर्स है कि हमने तो एजुकेट करना है प्रोड्यूसर्स को, अपनी ऑडियंस को, और जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं जिन्होंने फिल्में बनानी है, जिन्होंने कंटेंट प्रोड्यूस करना है। हमारी ऑडियंस क्या है, हमने क्राइम को कैसे पोर्ट्रे करना है, क्रिमिनल को कैसे पोर्ट्रे करना है, विक्टिम को कैसे पोर्ट्रे करना है, ताकि हमारा ये ना हो कि क्राइम जो है वो बढ़ जाए ना कि कम हो। मेरा रिसर्च टॉपिक बेसिकली कवरेज ऑन टेररिज्म पर है और उसमें मैंने जो मॉडल यूज़ किया है वो जॉन गेल्टन हु इज़ नोन एज फादर ऑफ पीस जर्नलिज्म, उसका वॉर एंड पीस जर्नलिज्म मॉडल इसमें मैंने यूज़ किया है। हमारा बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इसमें हमने देखना था कि जो ओवरऑल दोनों न्यूज़ स्टोरीज़ की जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, कि इन दोनों न्यूज़पेपर्स में कौन सा न्यूज़पेपर ज़्यादा पीस जर्नलिज्म इंक्लाइंड है एंड सेकेंडली ये कि कौन सा वॉर जर्नलिज्म की तरफ इंक्लाइंड है। प्रॉब्लम ऑफ द स्टेटमेंट मेरी बेसिकली ये है कि ये स्टडी मैं इसलिए कर रही हूँ कि बिकॉज आई हैव टू इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ द रोल ऑफ ट्रेडिशन एंड सोशल मीडिया, ठीक है, अपॉन आवर मैसेज, कि वो जो है वो अपनी पॉलिटिकल इंगेजमेंट किस तरह से कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या ट्रेडिशनल मीडिया पे, और वो अपनी उनको जो है वो कितनी उनको पॉलिटिकल इंगेजमेंट जो है वो हासिल हो रही है, किस तरह से सोशलाइज कर रहे हैं और उनकी पॉलिटिकल एफिनिटी क्या है। मैं असल में अपनी स्टडी में वायलेंट कंटेंट को देख रही थी जो कि पाकिस्तानी ऑडियंस को अफेक्ट कर रहा है साइकोलॉजिकली नेगेटिवली। आप न्यूज़ में देख लें, ड्रामा में देख लें, या किसी भी और जो है हमारा सब्जेक्ट जो है उसमें वायलेंस शो हो रहा है, इसलिए हम लोग बार बार एग्रेसिव हो रहे हैं। दिस वॉज द बेसिक प्रॉब्लम आई रियली वांटेड टू सर्च। मेरा टॉपिक है एक्सप्लोरिंग पाकिस्तानी नेशनलिस्ट सिनेमा, इट्स सोशो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑन यंग एडल्ट्स। अगर आप देखिए हमारी यूथ जो है वो हॉलीवुड मूवीज़, सीजन्स, इंडियन बॉलीवुड मूवीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है और उसकी कंपैरेटिवली पाकिस्तानी सिनेमा को कोई उतना ज़्यादा सीरियस ले नहीं रहा। ऑल्दो हमारे फिल्म मेकर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी इसको उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जा रहा। उसकी रीज़न है लैक ऑफ अवेयरनेस। हमारे टॉपिक का बेसिकली नाम था कवरेज ऑफ इंडो पाक क्रिकेट मैचेस एक्सप्लोरिंग वॉर पीस जर्नलिज्म। सो बेसिक सिग्निफिकेंस इसकी ये थी कि हम लोग बेसिकली चेक करना चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो मैचेस होते हैं उनका जो एक्सपोजर है, लोगों तक जो रिपोर्टिंग पहुंचती है, आया वो कंस्ट्रक्टिव होती है
या वो ऐसी एस्केलेटिंग होती है कि वो लोगों के दरमियान जो उनके जज्बात हैं उनको ज़्यादा उभारती है, और वो उभारना जो है वो बेसिकली दोनों ममालिक के दरमियान जो है मज़ीद नफ़रत का बायस बनता है। मीडिया जो है कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करे बजाय इसके कि वो सेंसेशनलाइजेशन फैलाए, वो लोगों को जो है वो बेसिकली डिसेंटिसाइज करे और रिफॉर्मेटरी रोल में लोगों को जोड़े बजाय इसके कि लोगों को और दूर करता जाए नफरत। माय रिसर्च टॉपिक इज एवेल्यूटिंग पाकिस्तानी टेलीविजन न्यूज़ चैनल एक्सप्लोरिंग ऑडियंस परसेप्शन। जो मैंने रिसर्च क्वेश्चन मेंशन किए हैं, 7 रिसर्च क्वेश्चन है, जिसमें से पहले का आंसर ये है कि ARY सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है पाकिस्तान में, कि जियो न्यूज़ जो है वो बाइस्ड है, पॉलिटिकल बाइस है, और जियो और ARY दुनिया और ARY कुछ हद तक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन देते हैं, ARY और जियो न्यूज़ इंफॉर्मेशन को ब्रेक कर देते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी बेसिकली हमारे मीडिया में बहुत कम एग्जिस्ट करती है, जो मेरे रिसर्च के एक्सपेक्टेड रिजल्ट उसके मुताबिक। बेसिकली मैंने जो रिसर्च किया वो पाकिस्तानी उर्दू ड्रामास पे किया है। मैंने जो रिसर्च किया वो कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑनर पे किया है। एक जो गैरत का एक जो नॉर्म है वो किस तरह से ड्रामे के थ्रू हम दिखाते हैं लोगों को कि गैरत ये होती है और ये चीज़ें गैरत में आती हैं। तो बेसिकली मैंने मर्दों और औरतों दोनों के पर्सपेक्टिव से अपनी ये रिसर्च को कंडक्ट किया है, और मेरे पास जो रिज़ल्ट आया है इस रिसर्च का, मेरी जो सोसाइटी है वो अलग तरीके से गैरत को लेती है, और हमारी जो रिलीजन है उसमें गैरत का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। मेरी जो थीसिस है उसका ये रिजल्ट निकला है कि इट्स मोर लाइक अ सोसाइटल बेस देन वी थिंक। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जो पॉइनियर बैच है मीडिया स्टडीज़ MS मीडिया स्टडीज़ बैरिया यूनिवर्सिटी, इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को, अपने रिसर्च को शोकेस किया। तो मुझे बहुत खुशी है कि स्टूडेंट की कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई था और वो अंडरस्टैंड कर रहे थे अपनी टॉपिक की एग्जीक्यूशन को, और माशाल्लाह बहुत फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत कामयाब रहा। आइंदा इसको और भी एक बेहतर अंदाज में करने की कोशिश करेंगे। और मुझे बेइंतहा खुशी हुई है एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कि हमारे जो सुपरवाइज़र हैं इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, और मैं उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई, यकीन करें कि स्टूडेंट ने इतना अच्छा काम किया और फोकस किया सोसाइटी के रियल इश्यूज़ को और मीडिया के इश्यूज़ को उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया और उसके सोल्यूशन दिए। आई एम रियली हैप्पी एंड आई कंग्रेचुलेट द डिपार्टमेंट, स्पेशली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट who is supervising so many projects. हमारे साथ मौजूद हैं DIC बैरिया यूनिवर्सिटी। आइए इनसे जानते हैं कि आज इनको यहाँ पे आकर कैसा लगा और स्टूडेंट्स के काम को इन्होंने कितना सराहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे बड़ी खुशी हुई है आज जो स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिसर्च यहाँ पे कर रहे हैं इसका ओवरऑल इंशाल्लाह ताला जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि वहाँ तक भी पहुँचाएँ इनकी रिसर्च को। और मैं इसमें तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया, बहुत मेहनत के साथ काम किया है, उनको काम को मैं सराहना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पे इनके जो स्पॉन्सर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं और जो HOD हैं, मेरी तरफ से लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशंस फॉर डूइंग अ वेरी गुड जॉब ऑन दिस। सर, जैसा कि जो आज काम हुआ ये फ्यूचर के मीडिया एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान के, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया फ्यूचर में मजबूत हाथों में? मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मीडिया जो है माशाल्लाह यहाँ पे जिस तरीके से जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ये पूरी कोशिश कर रहा है कि यहाँ से जो भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब यहाँ से पढ़ के जहाँ से चाहें तो वो अपनी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जाके एक पॉजिटिव रोल प्ले करें। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से जब हमारी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो वो एक बहुत अच्छा मैसेज लेके जाएंगे और अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और इंशाल्लाह ताला उससे ओवरऑल हमारे मीडिया के अंदर बेहतरी आएगी। जैसा कि आपने देखा, हमने तमाम स्टूडेंट से बात की, सबका यही कहना था कि उन्होंने अपना 100% दिया है कि वो एक अच्छा टॉपिक सेलेक्ट करें और उस पर अपने आउटकम्स दे सकें। इसी तरह हमने HOD मीडिया स्टडीज़ से बात की, उनका भी यही कहना था कि वो फ्यूचर में भी इसी तरह की मज़ीद अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपनी स्किल्स को बेहतर तरीके से ग्रूम कर सकें। इसके बाद हमने डायरेक्टर इस्लामाबाद कैंपस से बात की, उनका भी यही कहना था कि वो भी मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट को बहुत ऊपर लेके जाने का सोच रहे हैं। अपने होस्ट साथ चांदना को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। अल्लाह ने के बाद।